आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के पाठ बाल गोविंद भगत की, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने रेखा चित्र के माध्यम से एक ऐसा चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसके जो गुण हैं वो आज के समय में बड़े ही दुर्लभ हैं, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। दूसरी ओर वो ये भी बताते हैं कि वो साधु सन्यासी किसे मानते हैं, उसका आधार क्या है। वो कहते हैं कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इस आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, यानी कुछ रीति रिवाज जो समाज की सहूलियत के लिए, समाज को सही ढंग से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ समय बाद उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता, उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें वो साहस नहीं होता, लेकिन बाल गोविंद भगत जी में वो साहस था। इस रेखा चित्र की यह विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को हमें मिलती है। पाठ का आरंभ होता है बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र से, यानी वो दिखते कैसे थे। तो वो एक मंझोले कद के व्यक्ति थे, ना तो उनका कद बहुत ज़्यादा लंबा था, ना बहुत ज़्यादा वो छोटे थे, और उनका रंग जो था वो साफ था, यानी कि गोरे चिट्टे थे। उनके बाल पक गए थे, उनके बहुत ज़्यादा लंबी जटाएं तो नहीं थी, ना बहुत ज़्यादा लंबी दाढ़ी, लेकिन चेहरा जो है हमेशा दाढ़ी से ढका रहता था, और लगभग उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी। वो वस्त्र बहुत कम पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी होती थी, सिर पर कबीर पंथी जैसी कनफटी टोपी, और सर्दियों में वो काला कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर उनके रामानंदी चंदन का तिलक होता था, और गले में तुलसी की जड़ से जो मनके बनते हैं उनकी माला पहने रहते थे, जो कि बेतरतीब बंधी रहती थी, यानी कि व्यवस्थित नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम नहीं कह सकते कि वो एक साधु थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, लेकिन साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। उनका अपना घर परिवार था, उनका एक बेटा था जो कि कमज़ोर था, अक्सर बीमार रहता था। वे उससे बहुत प्यार करते थे, बड़े चाव से उन्होंने उनका विवाह करवाया, और उनकी जो पुत्र वधू आई थी वो भी बड़ी गुणवान, सुशील थी, पूरे परिवार का बड़ा ध्यान रखती थी। बाल गोविंद भगत जी खेती करते थे, जिससे कि उनका घर चलता था। वे कबीर को साहब मानते थे, यानी कि अपना आराध्य सब कुछ उन्हीं को मानते थे, उन्हीं के गीत को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, यानी जो भी बातें कबीर जी ने बताई थी उन्हीं नियमों पर ये चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि मन में कुछ और हो और बाहर कुछ और। वो सीधी बातें कहते थे, बड़े ही सरल मन के थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज छूते भी नहीं थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। और ये चीज तो कई बार इतनी ज्यादा, इतनी कड़ाई से वो पालन करते कि दूसरे के खेत में शौच तक नहीं करते थे, और खेती करने के बाद जो कुछ भी पैदा होता उसे सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ में दे आते, और वहां से प्रसाद के रूप में जो भी कुछ मिलता उसी से गुजारा करते। अब बताइए, ऐसे गुण क्या देखने को मिलेंगे किसी में? हम क्या करते हैं, अक्सर किसी को वेशभूषा के आधार पर हम कहते हैं कि ये सन्यासी होगा। तो लेखक इसी बात पर बल देता है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति कर्म कांड करे या अपनी वेशभूषा ऐसी धारण करे जिससे कि वो बाहर दिखाई दे। वो अपने गुणों से, वो जो उसका चाल चलन है, उसका व्यवहार है, वो गृहस्थ रहते हुए भी उन गुणों का पालन कर सकता है, एक साधु सन्यासी हो सकता है। बाल गोविंद भगत जी के संगीत में जादू था। आषाढ़ के समय में जब वो खेती करते तो उस समय उनके गीत इतने प्रभावी होते, लोग उससे मंत्र मुग्ध हो जाते, औरतों के होठ हिलने लग जाते, और जो किसान थे उनके जो कदम थे वो भी उनके संगीत के साथ बढ़ते।
तो कभी वो प्रभात फेरियां करते, कभी घर के आंगन में लोग जुट जाते उनके संगीत से प्रभावित होकर, और वो इतने भाव में भर आते गाते गाते कि खड़े होकर नाचने लग जाते थे। एक घटना बहुत ही आश्चर्य वाली है। एक सन्यासी का नज़रिया तो देखिए कि वो अपने पुत्र से प्रेम बहुत करते थे, लेकिन उन्हें उससे मोह नहीं था। प्रेम और मोह में अंतर होता है। यानी जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो वो एक दीपक जलाकर बगल में भजन गाने लग गए और अपनी पुत्र वधू को समझाते हैं कि ये कोई शोक का समय नहीं है, ये तो खुशियां मनाने का, आनंद का समय है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। विरहिणी बहुत समय बाद अपने प्रेमी से मिल रही है, ये अब तुम उत्सव मनाओ, इसमें जरा भी शोक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस समय रीति रिवाजों को भी तोड़ा। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से अपने बेटे को अग्नि दिलाई और कुछ ही समय बाद उसके भाई को बुलाकर उसके पुनः विवाह का आदेश दिया। पतहू के गुण तो देखिए कि बाल गोविंद भगत जी के कहने के बाद भी वो जाने से मना करती है और कहती है कि पीछे से आपका ध्यान कौन रखेगा, आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत अपनी बात पर अडिग रहते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ से मैं चला जाऊंगा। इस बात से पुत्र वधू की एक भी नहीं चली। बाल गोविंद भगत जी हर वर्ष गंगा स्नान को जाया करते थे। स्नान की बजाय उनकी अधिक रुचि संतों से मिलने में और बाहर की दुनिया में देखने की होती थी। करीब 30 कोस 5 दिन में वो पैदल सफ़र कर कर जाते थे और हैरानी की बात देखिए कि रास्ते में वो कुछ भी नहीं खाते थे और खंजड़ी बजाते हुए इतनी उम्र होने के बाद भी उनके अंदर वही जोश, वो गाते बजाते रास्ता तय करते थे। लेकिन इस बार जब वो लौटे तो तबीयत थोड़ी सुस्त थी। तबीयत उनकी नहीं सुधरी, थोड़ा उन्हें बुखार रहने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने नियम व्रत नहीं छोड़ा। यानी जैसी उनकी हमेशा से दिनचर्या थी कि वही सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना और अपनी खेती बाड़ी संभालना, वो उसी कार्य को करते रहे। एक दिन उन्होंने संध्या में गीत गाया, लेकिन मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे।